हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कलेक्शन ग्रिड कैसे बनाते हैं फ्लेक्स सेटअप के थ्रू, और हमने इसको विड्थ असाइन की थी हर कलेक्शन लिस्ट को, और उसके हिसाब से हमने इसके दरमियान गैप भी दिया था। इसको एक मरतबा हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये इसका पेरेंट था कलेक्शन ग्रिड रैपर। तो हमने हर कलेक्शन लिस्ट को जो विड्थ असाइन की थी वो थी 23%। जब हमने इसको 23% असाइन की, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। 23 मल्टीप्लाई विथ 4 हमारे पास आता है 92। जो पीछे हमारे पास गैप के लिए जगह बचती थी वो हमारे पास बचती थी 8%। इसको आप आके देखते हैं तो जो पहली लिस्ट थी, पहली लिस्ट को 23%, दूसरी को 23, चौथी को, और इस तरीके से हम सबको 23% दे दिया। जो गैप बचता था वो टोटल था 8%। तो उसने क्या किया, जो पहली इमेज थी उसके साथ उसने गैप दे दिया 2%, फिर दूसरी के साथ 2%, तीसरी के साथ, फिर ऐसे चौथी के साथ। तो इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ आप देखें कि जो हमारे पास राइट साइड है उसकी उस साइड से हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो गई है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो आप यहाँ से देखें ये स्पेस ज़्यादा है और लेफ्ट साइड से हमारे पास स्पेस कम है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्पेस आ रही है कॉलम वाइज, जो गैप आ रहा है 2% का, तो उसको हम ये करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास गैप के लिए जगह बचती थी 8, हम क्या करते हैं, हम इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। जो हमारे पास पहले 23 हम लगा रहे थे, हम अब क्या करते हैं, हम कर देते हैं 23.5 मल्टीप्लाई विथ 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 94। और जो गैप के लिए जगह बचेगी 94 में से, वो पीछे बचेगी हमारे पास 6%। तो हम क्या करते हैं, ये पहले क्या होता था कि हमारे पास राइट साइड से हमारे पास इशू आ रहा था स्पेस का। तो जो हमारे पास कलेक्शन लिस्ट है, इसको जब मैं दूंगा 23.5, तो अब देखें उसने स्पेस बराबर ले ली। हमारे पास गैप कितना बचा था, गैप हमारे पास बचा था 6%। अब देखें पहले कॉलम की 2%, दूसरे कॉलम की इसी तरीके से 2%, और तीसरी की भी 2%। तो टोटल कितनी हो गई, 6%। अब जो चौथी इमेज पड़ी है उसके आगे गैप शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो गैप के लिए स्पेस बची थी वो थी 6%। जब पहले लगा रहे थे, पहले हमारे पास गैप था 8%। वो क्या करता था, पहली के साथ भी स्पेस देता था, दूसरी इमेज के साथ भी, तीसरे के साथ भी, चौथी के साथ। जब चौथी के साथ वो स्पेस देता था तो वो क्या होता था, राइट से हमारी स्पेस ज़्यादा हो जाती थी। तो उस स्पेस को कम करने के लिए हमने क्या किया, दोबारा से इसकी कैलकुलेशन की है। उस कैलकुलेशन के बेस पे हमने क्या किया है कि जो हमारे पास विड्थ थी, कलेक्शन लिस्ट थी, उसकी हमने 0.5 हर एक की हमने स्पेस विड्थ बढ़ा दी थी। तो वो 94 हो गया। जो पीछे गैप बचा था वो था 6%। उसने 6% कैसे डिवाइड किया, पहले कॉलम को उसने 2 दे दिया, दूसरे को 2 और तीसरे को 2। अब 6 तो पूरी हो गई, तो इसलिए जो चौथी होगी, चौथी के साथ गैप नहीं आएगा। तो ये दोनों तरफ से आप देखेंगे तो जो हमारा गैप है वो सेट हो जाएगा। तो ये इशू था। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कलेक्शन लिस्ट है, कलेक्शन लिस्ट के अंदर आके हम इसको चेंज कर देते हैं। गैप हम इधर कर देते हैं 23.5%। इसको आके रिफ्रेश कर लेते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि दोनों तरफ से स्पेस का जो इशू आ रहा था वो सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये टैबलेट पे जाए, तो टैबलेट पे हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास 3-3 आ रही हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे हमारे पास 4-4 आ रही है, तो टैबलेट पे जाके हम इसको 3-3 करके दिखाएंगे। तो 3 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, टोटल स्पेस हमारे पास कितनी होती है, 100%। हमने एक रो में दिखानी है, टोटल हमने 3 इमेजेस दिखानी है। तो 3 इमेजेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये टैबलेट पे आ गए। टैबलेट पे आके हम क्या करेंगे, जो कलेक्शन लिस्ट होगी इसकी जो विड्थ है हम कर देते हैं 32%। अब 32 मैंने क्यों किया है, 32 मैंने इसलिए किया है, 32 अगर मल्टीप्लाई करें
3 से, क्योंकि हमने टैबलेट पे कितनी दिखानी है, 3 इमेजेस दिखानी है। 32 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 96, और गैप कितना बचेगा हमारे पास, 96 में से बाकी 4%। तो हमने 2% गैप दिया हुआ है। ये देखें कि जैसे यहाँ पे आएगा, जो कॉलम में गैप नज़र आ रहा है 2 और 2 4, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो बाय से स्पेस आ रही है वो भी सेट आ रही है। तो ये हम जब टैबलेट पे जाएंगे तो टैबलेट पे जाके हम उसकी विड्थ कर देंगे 32%। जहाँ से इसकी उठा लें विड्थ, टैबलेट की मीडिया क्यूरीज में जाते हैं। ये हमारे पास टैबलेट की मीडिया क्यूरीज है जो 750 से 99 मान तक है। जहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं 32%। जो पहले वाली हमने लगाई थी कलेक्शन लिस्ट की, उसको हम ले जाते हैं डेस्कटॉप के लिए, उसको भी मीडिया क्यूरीज में ले जाते हैं। ये हमारे पास ये पड़ी है, इसको कट करते हैं। जब हमारी विड्थ टैबलेट से ज़्यादा होगी, ये वाली है, तो इसको हम टैबलेट के बाद वाली में रख देते हैं। ये जो हमने वीडियो के लिए लिखी थी, ये लिखी थी कि जैसे टैबलेट से स्क्रीन बड़ी होगी तो विड्थ उसकी कितनी हो जाए 23.5। जैसे वो टैबलेट पे आएगा तो उसकी विड्थ कितनी हो जाए 32। इसको आके हम सेव करते हैं। ये देखें हमारे पास टैबलेट पे कितनी इमेजेस शो हो गई, 3। जैसे इसकी मैं स्क्रीन बड़ी करूँगा ये हो गई 4। जैसे मैं नीचे आऊँगा ये हो गई 3। अब जब हम मोबाइल पे जाएंगे तो मोबाइल पे हमने कितनी रखनी है, मोबाइल पे जैसे हम जाएंगे तो हमने 2-2 इमेजेस दिखानी है। तो 2-2 इमेजेस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला बना लेते हैं। हमारे पास है 2 इमेजेस, तो 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 50 को 2 से करें तो 100 होता है। क्योंकि हमने 100 नहीं देना, क्योंकि उसके दरमियान हमने थोड़ा सा गैप भी देना है, तो हम क्या करते हैं 49% दे देते हैं। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास होगा 498, और गैप कितना बचेगा पीछे 2%। जैसे हम जाएंगे मोबाइल पे तो उसकी जो विड्थ होगी कलेक्शन लिस्ट की वो हम कर देंगे 49%। इसको कॉपी कर लें और मोबाइल की मीडिया क्यूरीज में जाते हैं। मोबाइल की ये वाली मीडिया क्यूरीज है, इसके अंदर हम कर देते हैं 49%। इसमें 49% करते हैं और इसको आगे रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये हमारे पास मोबाइल पे 2 शो होंगे। ये मोबाइल पे हमारे पास 2 शो हो गई। जैसे टैबलेट पे आएगा 3 और बड़ी स्क्रीन पे जाएगा 4 हो जाएंगे। ये हमारे पास एक सिंपल सा कलेक्शन ग्रिड था। इसको आप ट्राई करें बनाने की। इसमें अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।